डॉक्टर अफान मोटी हो गई जोड़ा इंच दर्द है ते मेदा उड़ा लिया है दर्दां दी गोलियां खा खा के। ये वीडियो बहुत अहम है। आप जो दर्दों की गोलियां खा रही हैं वो आपको ऐसा दर्द मजीद देगा जो आप तस्वुर भी नहीं कर सकती। हो सकता है खून की उल्टी के साथ आप आए। एहतियात तो करनी है। ये वीडियो ऐसी ही बेहतरीन मालूमात पर मबनी है। अगर आपके घर में कोई भी शख्स या खासकर खवातीन जब वो 30 टप जाती हैं, 40 वाली तो खास तौर पर, अगर वो इस किस्म की गोलियां खा रही हैं जिनको हम एनसेड्स कहते हैं, जैसे सिनफ्लेक्स, पोनस्टॉन, एस्प्रीन, टोराडोल, इस किस्म की कोई भी दवाइयां खा रही हैं। अब मैं कुछ सॉल्ट्स के नाम ले देता हूं ताकि आपको ये पता हो। ये जो अंदर वाले सॉल्ट्स हैं मैं इनको बता रहा हूं, ये एनसेड्स हैं। नेप्रोक्सिन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, कीटोप्रोफिन, इंडोमेथासिन और ये एटोरिक्स वगैरह, टोराडोल वगैरह, डिस्प्रीन, एस्कार्ट, ये सब एनसेड्स हैं। ये अल्टीमेटली लंबे अरसे तक मैदे के साथ क्या करते हैं और इनको कम कैसे किया जा सकता है और इनकी आदत नहीं बनानी, एक इंतहाई मालूमाती वीडियो है। मेडिकल रिसर्च बैक एंड तक देखिएगा। सर दर्द हुआ, पेन किलर खा लो। थकावट हुई, पेन किलर खा लो। वर्कलोड की वजह से थकावट, जिस्म टूटने लग गया, भाई दबवा लें किसी से, नहीं, पेन किलर खा लो। आप जानते भी हैं कि ये कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं अगर क्रॉनिकली यूज़ किया जाए, यानी इनको इतना ज़्यादा यूज़ किया जाए कि आप रुक ही नहीं रहे, तो ये कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये गोलियां जिन्हें हम एनसेड्स कहते हैं, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन्स हैं और इनका काम दर्द, सोजन यानी इन्फ्लेमेशन और बुखार को कम करना होता है। आप इन्हें आसानी से फार्मेसी से बग़ैर प्रेस्क्रिप्शन के भी ले लेते हैं, जैसे एस्प्रीन, इबुप्रोफेन, नेफ्रोक्सिन वगैरह। लेकिन ये छोटी सी गोली कई बार बहुत बड़े मसले पैदा कर सकती है। अब इसको थोड़ा सा समझना है और एक्सप्लेन करना है ताकि आप भी समझें कि ये काम कैसे करती हैं। ये मेडिसिन्स एक केमिकल को रोक कर, जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, ये आपके सामने है। जब आपको चोट लगती है या इन्फेक्शन होता है तो बॉडी प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाती है जो सोजन और दर्द पैदा करते हैं। एनसेड्स इन केमिकल्स की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देती है। लेकिन मसला ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिर्फ दर्द नहीं बल्कि पेट, किडनी और दिल के फंक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम आते हैं। तो कौन सी प्रोटेक्शन बैरियर टूट गया ये आपके सामने। जब उनका काम रुकता है तो दर्द तो कम होता है लेकिन जिस्म के अंदर नुकसान शुरू हो जाता है। सबसे पहला असर पेट पर पड़ता है। हार्ट बर्न, गैस, पेट का दर्द, नौजिया या कभी कभी ब्लीडिंग तक। अगर एनसेड्स खाली पेट ले लिए जाएं ये रिस्क और बढ़ जाता है। इसका लंबे अरसे तक इस्तेमाल अल्सर्स और अंदर ब्लीडिंग तक का बाइस बन सकता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इससे बचने के लिए डॉक्टर आम तौर पर मेडिसिन्स रिकमेंड करते हैं जो पेट की प्रोटेक्शन करती हैं, जैसे ओमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल। लेकिन सिर्फ पेट तक बात नहीं रुकती। बीबीसी के मुताबिक एक स्टडी ने बताया कि जो लोग लंबे अरसे तक एनसेड्स लेते हैं उनमें दिल के दौरे और फॉलिज का रिस्क बढ़ जाता है और ये तकरीबन 4 गुना तक बढ़ जाता है, 2 से 4 गुना। एनसेड्स का एक और बड़ा नुकसान उसका गुर्दों पर असर है। ये दवाइयाँ खून का फ्लो किडनीज तक कम करती हैं, यानी गुर्दों तक खून का फ्लो कम हो जाएगा। जैसे होगा क्या, अल्टीमेटली अगर वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो गई तो पैरों में सूजन, पेशाब का कम आना या अल्टीमेटली किडनी फेलियर तक आप जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे इन दवाइयों से दूर रहना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आपकी हार्ट डिजीज़, किडनी या लिवर के प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मैदे में अल्सर्स हैं या एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ टाइप की बीमारी होती है तो एनसेड सेफ नहीं है आपके लिए। हामला ख़वातीन, ख़ासकर 20वें हफ्ते के बाद, और 65 साल से ऊपर के लोग, इन्हें बहुत एहतियात से एनसेड्स इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आप ब्लड थिनर्स पर हैं, यानी खून पतला करने वाली अद्वियात ले रहे हैं या आप एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, तो एनसेड्स के साथ उनका कम्बिनेशन ब्लीडिंग और किडनी फेलियर का रिस्क बढ़ा सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म आप एनसेड्स ले रहे हैं, लंबा नहीं। अगर आपको काले पखाने, खून वाली उल्टी, सीने में दर्द, सांस लेने में मुश्किल,
चेहरे पर सोजन या पेशाब में बदलाव महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। ये एनसेड्स तो सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स की वार्निंग के साथ आते हैं यूजुअली तौर पर, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। देखें, दर्द को कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन अपनी सेहत इस कदर कंप्रोमाइज़ कर देना, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो वेट गेन कर लेती हैं, वो समझती हैं कि मोटापा जो है वो असल में मसला है। असल में जो मसला होता है वो ये मुसलसल ये दवाइयाँ लिए जा रही होती हैं और मैदे में अल्सर किए जा रही होती हैं कि जी हम टुर नहीं सकती, हम चल नहीं सकती, और उस दर्द को काउंटर करने की खातिर एडिक्ट हो जाती हैं मेडिसिन्स की। अल्टीमेटली मैंने उन्हें खून की उल्टियों के साथ प्रेजेंट करते देखा है और ये चीज़ बहुत बुरी है। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ये बड़ा अहम है और ये बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।